रोड पर जख्मी ड्राइवर को देख खौला साथी ड्राइवरों का खून, गुस्सा देख आरटीओ हुआ रफू चक्कर। असल बात तो अब निकली। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं रोड पर चारों तरफ खड़े ट्रक, चारों तरफ ड्राइवरों का हुजूम भी नजर आ रहा होगा। गुस्से में ये सभी ड्राइवर दिखाई दे रहे हैं और दोष लगा रहे हैं आरटीओ पर, जिसकी वजह से वहां पर एक बड़ा हादसा हो गया। और उस हादसे के बाद आरोप लग रहे हैं कि वहां से आरटीओ कर्मी गाड़ी में बैठकर फरार हो गए। अब सवाल ये है कि फरार क्यों हुए। भाई ये गाड़ी लगी है सागर आरटीओ के पास में। आरटीओ गाड़ी को लुकवा रहा था और ड्राइवर ने एकदम गाड़ी में दी हमारी गाड़ी एक्सीडेंट करवा दी और गाड़ी को उधर एक्सीडेंट करवा के भाग गया। एमपी में कहीं भी चले जाओ, हर जगह है सर। कितने पैसों की वसूली कहीं नहीं लेते हैं, 500 से कम कहीं नहीं लेंगे। अब ये जो दृश्य आपने देखा, जिनकी वजह से ये हुआ, उन सब की पोल पट्टी खोली जाएगी। क्या क्या इस घटना के बाद हुआ ग्राउंड पर, हम आपको इस ग्राउंड रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन इस अंतराल के बाद नई गाड़ी नई शुरुआत, अब सुरक्षा भी मुफ्त। अब नई गाड़ी खरीदने पर पाइए 15 लाख तक का एक्सीडेंटल बीमा। गाड़ी खरीदें, सुरक्षा पाएं, पुराने गाड़ी मालिक भी ले सकते हैं लाभ। ज्यादा जानकारी के लिए अभी व्हाट्सएप करें 90-831-90-831 पर। दोस्तों, ये जो घटना है जिसका जिक्र हम आपसे कर रहे हैं, शुरुआत में जिसके बारे में आपने सुना, देखा वीडियो में कि किस तरह वहां पर हंगामा मचा हुआ है। इस घटना पर हमने ब्रेकिंग न्यूज भी की है, जिसमें आप वहां के हालात और घटना के बारे में इस ग्राउंड रिपोर्ट के देखने के बाद सुनिएगा, क्योंकि यहां तफसील से आपको इस घटना में क्या क्या हुआ और क्या बात सामने आ रही है, सब बताया जाएगा। दोस्तों, ये घटना 21 सितंबर की बताई जा रही है, लगभग दोपहर 3 बजे की घटना है। NH44 गुडा घाटी, बहेरिया थाना, बहेरिया जिला सागर की। जी हाँ, वही सागर, मध्य प्रदेश वाला। और मध्य प्रदेश आपको मालूम है किस वजह से ट्रांसपोर्ट जगत में मशहूर है। जी हाँ, वसूली, तरह तरह की बातें, मनमानी, इन सब के लिए, रोड पर चलते हुए चोरी हो जाने के लिए, लेकिन कोई कार्रवाई ना होने के लिए। ये सागर वाले आरटीओ ने गाड़ी लगा दी है। देखो इधर, ये देखो, ये भाग रहे, ये देखो, ये भाग रहा, देखो, ओ वीडियो बना इनकी। ये देखो, सागर वाला आरटीओ की वजह से गाड़ी लगी है, लगी। ये देखो, ये भाग रहा आरटीओ, ये आरटीओ भाग रहा है, ये भाग रहा, देखो, देखिए भाग गया मादर, ये भाग गया। ये देख, सागर वाला आरटीओ ने गाड़ी लगा दी, देखो, देखो ड्राइवर मर गया इसमें गाड़ी में। सागर वाला आरटीओ भाग गया मादर, दिखा गाड़ी दिखा, देखो भाग गया। आरटीओ रुकवा रहा था गाड़ी को, वो भाग गया, देखो वो जा रहा है, हो गया, वो भाग गया उधर। देखा आपने यहाँ पर ड्राइवर का गुस्सा। जी हाँ, इस जगह पर ये आरटीओ खड़े थे, जिसकी वीडियो अभी आपने देखी। उसके पीछे ड्राइवर शोर मचाते हुए वहां पर गया, लेकिन आरटीओ रफू चक्कर हो गए, फरार हो गए, ऐसे जैसे कोई अपराध किया हो। अपराध बोध है तभी तो शायद भागे। सवाल यह है कि ये यहां से भागे क्यों। बताया जा रहा है कि आरटीओ कर्मी यहां खड़ते हैं, राउंड मारते हैं, नाका लगाकर ट्रकों की चेकिंग करते हैं। ठीक है, अगर ट्रकों की चेकिंग करते हैं और जायज तरीके से करते हैं तो इस तरह भागने की क्या बात है। कुछ इसका जवाब इस वीडियो में भी है, जिसमें ड्राइवर कह रहा है कि इनकी वजह से इस जगह पर इन गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है। जी हाँ, यही वजह है जिसकी वजह से ड्राइवर इरफान खान जख्मी हो गया। उसके पैरों पर, हाथ पर चोट आई। हादसे के बाद ये आरटीओ वहां से फरार हो गए। मदद तो क्या करनी, सुरक्षा क्या पहुंचानी, जख्मी को अस्पताल क्या पहुंचाना, ये फरार हो गए। इरफान खान को ड्राइवरों ने जैसे तैसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इस दौरान वहां पर ड्राइवरों ने जाम कर हंगामा भी किया। जी हाँ, गुस्से में। बताया जा रहा है कि यहाँ पर पहले से ही आरटीओ कर्मी ने गाड़ी रुकवा रखी थी। इसके बाद एक और गाड़ी आई जो इरफान खान की थी, जिसको हाथ देकर अचानक रुकवाया गया। गाड़ी कंट्रोल नहीं हो पाई और जाकर अन्ना बॉडी में टकरा गई। जी हाँ, आंध्र प्रदेश का ड्राइवर था जिसकी वो गाड़ी थी, जिसमें ये जाकर टकरा गई। आप स्क्रीन पर गाड़ी की हालत देख सकते हैं, जो पीछे से आई और अन्ना बॉडी में टकराई, उसका क्या हाल हुआ। ड्राइवर के आरोप है कि यहाँ पर अवैध वसूली की वजह से ये हादसे हो रहे हैं। ड्राइवरों के हंगामे की वजह से वहां पर घंटों जाम लगा रहा। इस दौरान वहां पर सागर थाना की पुलिस भी पहुंची, जिसने समझाने की कोशिश की ड्राइवरों को। उस दौरान ड्राइवर के बीच ये पुलिसकर्मी घिरे हुए नजर आए। एक एक करके सवाल दागे गए इन पुलिसकर्मियों से। पुलिस ने कैसे कैसे जवाब वहां पर दिए, ये जरा देखिए इस वीडियो में।
थोड़ी होगी, आपके पीछे कोई आ रहा है एकदम थोड़ी तू ब्रेक लेगा तो सर क्या करेंगे आप? देश की जिंदगी देखो इस गाड़ी को, आप देखो एक बार एक्सीडेंट होते हुए भागना चाहिए, देखना चाहिए गाड़ी की। देखो अगर पैर भी बच रहा हो तो उसका कटने में आप साहब देखो एक बार अधिकार गाड़ी को, आप भी हमारे देखो गाड़ी में बढ़ जाएगा, वो भी किसी का बच्चा होगा, उसके पीछे परिवार होगा। सुनो दो चीजें, इसकी शिकायत हमारे कंप्लेंट करो, हमारे थाना क्षेत्र तो अब ये सब हो हंगामा हुआ, पुलिस वालों से भी ड्राइवर नहीं थमे, मामला फिर हम तक पहुंचा। हमने मामले की गहराई जांचने की कोशिश की कि आखिर सच क्या है, मामला क्या है। दरअसल हमें पता चला कि इसमें आंध्र प्रदेश के ड्राइवर को फंसाया जा रहा है। यह आरोप आंध्र प्रदेश का ड्राइवर वसूल लगा रहा है, जिसकी गाड़ी से इरफान की गाड़ी टकराई थी। हमने तुरंत आंध्र प्रदेश के ड्राइवर से बात की। फोन पर हमारी टीम से बातचीत में उसने कुछ बातें हमें बताई जो काबिले गौर है। आप भी ध्यान दीजिएगा, जरा सुनिए हमारी टीम की और आंध्र प्रदेश के ड्राइवर की बातचीत के कुछ अंश, जो कि एक सवाल आपके मन में पैदा करेंगे इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद। राजस्थान का गाड़ी वाला आया और स्पीड में आता है, उसका आरटीओ का जीप और एक है और रास्ता में लेके आया, वो सडन ब्रेक मार के 4-5 गाड़ी रुका, उसका पीछे यही गाड़ी आ रहा है, मेरे को टक्कर दिया, वो गाड़ी आया उसको मार के सीधा आके मेरा गाड़ी को लेफ्ट साइड में मार दिया। उधर कंपनी का साथ में सीसी कैमरा भी है, मेरे को नहीं देता, वो सीआई का वो लिया, उसका साथ में है, वो मेरे को दिखाना है। अब इस बातचीत में आपको क्या क्या नजर आ रहा है? यह अन्ना ड्राइवर कह रहा है कि 4-5 गाड़ियां आ रही थी, अचानक से आरटीओ की गाड़ी आई और वह गाड़ियों के आगे जाकर अचानक से इन्होंने गाड़ियां रुकवाई, उसके बाद यह हादसा हुआ। अन्ना ड्राइवर के बताए मुताबिक अब इस हादसे की पोल खोल सकता है वहां पर कंपनी का लगा सीसीटीवी, लेकिन सीसीटीवी भी अन्ना ड्राइवर को नहीं दिया जा रहा। तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है, झोल तो है। अब आपके मन में कुछ सवाल आ रहे होंगे। अन्ना ने हमें एक पत्र भी भेजा है, जो कि उन्होंने वहां पर हादसे के बाद हंगामा हो जाने के बाद पुलिस वालों को ड्राइवरों की सहायता से दिया, जिसमें उसने अपनी आप बीती बताई है। ये पत्र आप स्क्रीन पर देख लीजिए। इसमें आप देख सकते हैं, लिखा है श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला सागर मध्य प्रदेश। वसूली करने के संबंध में ये विषय लिखा गया है। उसने अपना नाम वगैरह लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है, ये नाम इनका वाशु है, गुंटूर आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। 21 सितंबर की जो घटना हुई है तकरीबन 2 बजे इन्होंने समय लिखवाया है। उसमें लिखा है कि उनकी गाड़ी, इसका ट्रक नंबर ये सब लिखा हुआ है, आगरा से विजयवाड़ा ये गाड़ी जा रही। जी हाँ, यानी कि ये गाड़ी वहां लेकर जा रहे थे विजयवाड़ा की तरफ। इस दौरान NH 44 पर सागरगुड़ा फाटक 4 लेन पर आरटीओ विभाग द्वारा रोड पर बिना बैरिकेड के ट्रकों को रुकवाया जा रहा था। पहले तो ये नियम इन्होंने अपनाया ही नहीं कि भैया बैरिकेड लगा लो। इस बीच में राजस्थान की एक गाड़ी आई और उसे इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ी, क्योंकि आरटीओ ने उसे रुकवाया और यह हादसा हो गया। और उसके बाद ड्राइवर जख्मी हुआ, बिना बैरिकेड के वहां खड़े थे, अचानक से हाथ देकर गाड़ी रुकवाई गई, उसके बाद यह हादसा हुआ। अब क्रोनोलॉजी समझिए। इसी तरह अक्सर होता है और ये आरोप इन पर लग रहे हैं कि यहाँ पर अवैध वसूली की जा रही थी, टोकन देकर पैसे लिए जा रहे थे और गाड़ियों से अवैध वसूली लेकर अपनी जेब में पैसे रखे जा रहे थे। स्क्रीन पर आप ये पर्ची भी देख सकते हैं जो ड्राइवरों ने हमारे साथ शेयर की है। आगे लिखा है कि करप्ट अधिकारी, जी हाँ, ये शब्द इस्तेमाल किया गया है इस पत्र में। मांग की गई है कि इन पर तत्पर कार्रवाई की जाए। ये सभी आरोप इस पत्र के जरिए यहाँ पर अन्ना, जो कि आंध्र प्रदेश के हैं, ड्राइवरों की मदद से उन्होंने दिया। अब इस पत्र को मिलने के बाद पुलिस वालों ने आरटीओ पर या उनकी लापरवाही पर कार्रवाई तो क्या करनी थी, लेकिन जो इस पूरे घटनाक्रम का टर्निंग पॉइंट है वो हमारे हाथ लगा, जिसमें कुछ दाल में काला नजर जरूर आ रहा है। जी हाँ, अब वहां जो पुलिस पहुंची थी वो तो कह रही थी कि भैया शिकायत करवाओ। हाँ, ऐसा थोड़ी है कि किसी ने कुछ कर दिया तो तुम चाकू मार दोगे, लेकिन यहाँ पर तो पत्र लिखा गया है, इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा? अब दाल में क्या काला है वो इस पत्र को बारीकी से जांचने के बाद पता चलेगा। चलिए इसको भी डिकोड करने की कोशिश करते हैं। अब जरा स्क्रीन पर ये वाला लेटर देखिए। जी हाँ, ये कंप्लेंट है जो कि इरफान खान, जो ड्राइवर है, जख्मी है, अस्पताल में है, उसके बयान लिए गए हैं पुलिस कर्मियों द्वारा। जी हाँ, अस्पताल में जाकर ड्राइवर इरफान खान का बयान लेकर कुछ पुलिसकर्मी आए हैं और इस बयान में उन्होंने जो लिखा है उस पर नजर दौड़ाई तो कुछ पॉइंट्स ऐसे निकल के आए हैं जिन पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है। जी हाँ,
वहाँ क्या घटना हुई और अन्ना ने जो पत्र दिया उसमें सब लिखवाया गया है। लेकिन इस पत्र में यानी इस कंप्लेंट में जो बात लिखी गई है, ये यूं कहें जो बयान दिया गया वो कुछ और ही बताया जा रहा है। सबसे पहले आरोपी का जो नाम लिखा गया है सबसे ऊपर, वो देखिए, ये अन्ना ड्राइवर हैं, वही अन्ना ड्राइवर जिसने पहले ही कंप्लेंट लिख के दी है। आगे अधिकारी अपना ब्यौरा देते हुए सारी बात लिखना शुरू कर देते हैं। आहत इरफान खान, पिता दीनू खान, उम्र 35 साल, निवासी ग्राम नई थाना बिछोर जिला मेवात राज्य हरियाणा के बताए अनुसार मौके पर देहाती नालसी 0/2025 धारा 281 125A BNS का लेख किया गया है। दिनांक समय वही घटना 21 सितंबर की लगभग दिन में 3 बजे। सूचना जो इन्हें मिली, जो इस लेटर पर या कंप्लेंट में लिखा गया है, वो 22 सितंबर 2025 रात के 12:35 लिखा गया है। आगे लिखा गया है कि मैं जिला मेवात राज्य हरियाणा का रहने वाला हूं, यानी इरफान खान की तरफ से ये लिखा जा रहा है। आज दिनांक 21/9/2025 के दिन करीब 3 बजे की बात है कि मैं गुड़ा घाटी NH44 पर खड़ा था कि ट्रक क्रमांक AP39T2626 के चालक द्वारा ट्रक को तेज गति व लापरवाही पूर्वक रिवर्स करते हुए सामने से मेरे ट्रक में टक्कर मार दी गई है। अब जरा जो तस्वीरें दिखाई गई थी टक्कर लगी हुई गाड़ी की हालत दिखाते हुए, उसको देखिए और इस लेटर में जो लिखा गया है इसको समझिए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि रिवर्स करते हुए टक्कर हुई है, लेकिन अन्ना कुछ और कह रहे हैं, बाकी ड्राइवर भी कुछ और कह रहे हैं और इरफान खान के गाड़ी मालिक भी कुछ और कह रहे हैं। टक्कर लगने से मुझे दाहिने पैर की पिडरी, दाहिने पैर के पंजा, दाहिने पैर की जांघ में चोट आई, ऐसा यहाँ पर इरफान खान ने लिखवाया। आगे वो लिखवाते हैं कि मैं चिल्लाया तो मुझे बचाने मेरे गांव का इरशाद खान आया था। फिर मुझे इरशाद खान इलाज हेतु जिला अस्पताल सागर ले गया था। अस्पताल में भर्ती रहकर मैं अपना इलाज करवा रहा हूं, सो रिपोर्ट करता हूं कि कार्रवाई की जाए। ये इरफान खान के बयान दर्ज किए गए हैं। अब कितनी बातों की यहाँ भिन्नता नजर आ रही है ये आप समझ सकते हैं। अन्ना का कहना कुछ और, ड्राइवरों का कहना कुछ और यहाँ पर इरफान खान के बयान में कुछ और नजर आ रहा है। अब कौन सच है कौन झूठा, ये तो जांच का विषय है। मोटी बात यही है कि यहाँ पर हादसा जो हुआ वो बताया गया कि अन्ना की वजह से हुआ है, गाड़ी वो रिवर्स कर रहा था, ये पुलिस बयान के हिसाब से है। अब हमारी भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई तो हमने सोचा सच क्या है इसका पता लगाने की कोशिश की जाए। आरटीओ की लापरवाही, अवैध वसूली का लालच, क्या इस हादसे के पीछे ये वजह है? उनका अचानक गाड़ी रुकवाना या अन्ना का गाड़ी को रिवर्स करना, ये वजह है। हमने सोचा चलिए जरा SHO साहब से भी पुष्टि ले लें, तो हमने भी फोन मिला दिया। अब उनसे जब हमने थोड़े से सवाल गहराई में जाकर करने शुरू कर दिए तो साहब हमारा फोन ही काट कर चले गए और पूरी जानकारी तो उन्होंने नहीं दी। बताया गया कि ये मामला जांच का विषय है। जब हमने दोनों बातों को, तथ्यों को जोड़कर उनसे सवाल किया, तब जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। हेलो, बहेरिया पुलिस स्टेशन से बात कर रहे हैं सर? जी मैं बोल रहा हूँ। मैं ट्रांसपोर्ट टीवी से बात कर रहा हूँ सर, राजीव जी बताइए सर। सागर में भी जो एक्सीडेंट हुआ है, जो RTO के कारण बताया जा रहा है हुआ है ये एक्सीडेंट, नहीं वो ड्राइवर, हाँ बताइए। हाँ, इसके बारे में मैंने बात करनी थी। तो सर इसमें क्या है कि एक राजस्थान नंबर गाड़ी थी, एक आंध्र प्रदेश नंबर गाड़ी है ना। जो राजस्थान नंबर वाली गाड़ी है उनसे भी बात हुई है मेरी, उन्होंने कहा है कि RTO की वजह से हादसा हुआ है। और जब आंध्र प्रदेश वाले नंबर की गाड़ी वाले से हमने बात की तो वो कह रहे हैं कि ये जो है मतलब कि RTO की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, बट हमें यहाँ पर रुकवाया गया है और यहाँ हमें हमारे जो है ऊपर केस कर दिया और ये बोलकर कि गाड़ी हम रिवर्स कर रहे थे। तो ऐसा जबकि नहीं है, ये आंध्र प्रदेश वाली पार्टी हमें बता रही है सर। अब नहीं, अब देखिए गुजरात वाली पार्टी जो बता रही है, जो भी राजस्थान वाली, जो रिपोर्ट लिखवाया, हाँ जो रिपोर्ट लिखवाई है वो हुई है। हमें तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अच्छा जी, चीजें तो अच्छा है कि नहीं? जी जी। तो भाई FIR उसने हॉस्पिटल में दर्ज कराई, हमारे अधिकारी ने जाके लिए, वो इलाजरत था, उसने जो बोला है लिखा है, FIR उस हिसाब से दर्ज है सर। RTO पे भी चल रहा है। जी जी ठीक है, मैं मान रहा हूँ जांच का विषय है, पर RTO पे। चलिए अन्ना से भी बात हो गई, SHO से भी बात कर ली। SHO साहब से कुछ साफ जवाब निकला नहीं तो हमने जरा सी कोशिश की कि इरफान खान तक भी पहुंचा जाए। जी हाँ, जख्मी ड्राइवर जो अस्पताल में भर्ती था, तो हमने उसके खलासी को भी फोन लगा दिया,
लेकिन खलासी इरफान खान से काफ़ी दूर था। उन्होंने बताया कि लगभग 30 किलोमीटर दूर वो खड़े हैं और उनसे हमारी बात नहीं करवा सकते। हमने खलासी से नंबर मांगने की भी कोशिश की कि नंबर ही दे दे भैया, हम बात कर लेते हैं, लेकिन वो हमारी बात नहीं करवा सका। लेकिन उसने भी हमें कुछ ऐसी बातें बताई कि हादसा कैसे हुआ। सुनिए उसी की जुबानी। जब हमने उससे सवाल किया तो क्या क्या कहा गया। ये सर आरटीओ की वजह से हुआ एक्सीडेंट या फिर वो गाड़ी वाला रिवर्स कर गया था? आरटीओ ने गाड़ी अपनी उसका सामना कर दी गाड़ी इनका। अच्छा। चार गाड़ी चली आ रही थी एकदम ऊपर से। रिवर्स लगता है, थोड़ा रिवर्स पड़ता है। 1 किलोमीटर का रिवर्स है ढलान। उसमें 4 गाड़ी आ रही थी, हमसे आ गए और चारों गाड़ी इनका आ गए और कार कर दी आरटीओ ने। अच्छा। आरटीओ ड्राइवर ने कार कर दी, गाड़ी लो जगह ना रही निकल लो। गाड़ी हमने रोकी गाड़ी। ठीक है। फिर भी रोक के नहीं, गाड़ी आराम चलेंगे, 40 स्पीड पे रही थी गाड़ी। ठीक है। जब वो अन्ना गाड़ी खड़ी थी आलू की, वो भी आरटीओ ने रोक रखी थी। अच्छा। जब उसमें जार लगी है। अच्छा, तो आप गाड़ी में ही थे? हाँ जी, कंडक्टर साइड में बैठ रहा था, ड्राइवर साइड ड्राइवर चला रहा था। आप ठीक हो? नहीं, आप सेफ है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। कंडक्टर साइड से ना लगी गाड़ी, ड्राइवर साइड। आरटीओ पर क्या कार्रवाई हुई है? आरटीओ कार्रवाई ये है भाई, और जितने भी ड्राइवर थे, मैं तो उस बंदे को लेके चला गया अस्पताल को, तो उसमें जोर दिया हुआ, फिर आया नहीं। पुलिस वाला लिखवा के ले गए, क्या लिख के ले गए। अच्छा। हाँ, मेरे को तो भैया, मैं तो अनपढ़ मानस भैया, पढ़ा नहीं हूँ मैं। अच्छा। ये तो हो गई खलासी से बात। इसके बाद भी हमारी कुछ तसल्ली नहीं हुई, तो हमने फिर अन्ना ड्राइवर को कॉल लगाया और उनसे जानना चाहा कि अब क्या स्थिति है। तो उसने बताया कि छोड़ा नहीं जा रहा है। ये बात है 23 सितंबर की। हमने 23 सितंबर को दोबारा कॉल लगाया था और गाड़ी थाने में ही खड़ी है, कोई हल नहीं निकल रहा। यहाँ तक कि साउथ के यूनियन भी अन्ना का साथ दे रहे हैं। हमें एसोसिएशन वालों ने भी कॉल की। जरा सुनिए, जब अन्ना से दोबारा हमने 23 तारीख को बात किया तो उन्होंने क्या बताया। सब आदमी बात कर रहा है, मालिक लोग भी बात कर रहा है। वो कंप्लेंट न तो तुम्हारी गाड़ी तुम लेके जाओ, मेरी गाड़ी मेरे को लेके जाता। मालिक से भी बात हो गई, ये नहीं सुन रहा, कोर्ट में लगाना गाड़ी। अब इसके बाद हमने फिर से एक बार, एक तो इरफान खान की हालत जाननी चाहिए और प्रयास किया कि किसी तरह उससे बात हो जाए और असल बात सामने निकल कर आए। लेकिन उसके गाड़ी मालिक से बात हुई और उनसे बात करते हुए उन्होंने भी कुछ ऐसे तथ्य बताए जिनसे हमें ये लगता है कि अगर पूरी तरह से जांच हो जाए और इन सब के बयानों को ले लिया जाए तो कुछ ना कुछ सामने सच निकल कर जरूर आएगा कि वहां आरटीओ कर्मी की लापरवाही थी या ये वाकई में कोई हादसा था। अब यहाँ आरटीओ कर्मियों की कारगुजारी को लेकर संशय तो पैदा होते हैं, कई सवाल बनते हैं। जरा ये रिकॉर्डिंग सुन लीजिए जिसमें इरफान खान का गाड़ी मालिक हमें बताते हुए कह रहा है कि अन्ना की क्या गलती है, उसे तो अब तक छोड़ देना चाहिए था। आरटीओ कर्मी वहां अवैध वसूली के चक्कर में खड़े रहते हैं, इस वजह से ये हादसे हो रहे हैं। आप क्या बात करोगे उससे, बताओ उससे हमारे लिए। सर हालचाल पूछना था। एक जो आंध्र प्रदेश वाली गाड़ी वाला ड्राइवर है ना, उसके बारे में वो उधर ना उस पे गलत वो ऐसे बोल रहे हैं कि रिवर्स कर ली थी गाड़ी। वो गाड़ी चली तो गई, वो आंध्र वाली नहीं गई सर, वहीं थाने में खड़ाई हुई है, ड्राइवर को पकड़ा हुआ है। पुलिस वाले तो रुपया देने के चक्कर में झूठ बोल रहे हैं। वो का नाम है, उसमें असल अगर मैं गलती पे जाऊँ तो गलती उसमें उसकी है, आरटीओ की। हमारा तो बहुत नुकसान हुआ है जी, हमारे तो 1.5-2 लाख का नुकसान है हमारा। 9,000 रुपए में तो गाड़ी रोड पे से अलग करवाई है क्रेन से, और 50,000 रुपए में कम से कम वो अपने यहाँ उठाने आएगी गाड़ी। अच्छा। क्रेन से आएगी, वो चल के ना से। हाँ, वही तो है। और माल पलटी हो रहा उसमें, वो भाड़ा गया सब। ये सब उनकी अपनी सब बात है, पुलिस वालों की ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। ना किसी ने कुछ लिख के दिया है। अच्छा। अगर देते तो हम देते, गाड़ी का ऑनर और मालिक तो मैं हूँ। हाँ, भाई गाड़ी का मालिक तो मैं हूँ। सही। अगर आल जाना चाहते तो हम आल जाते उस गाड़ी को। तो हमने कुछ नहीं किया तो बेकार किसी को फंसाना सही नहीं है। मेरे दिमाग से पुलिस गई नहीं है उनके पास वहाँ उसमें हॉस्पिटल में। सुनो मेरी बात, खर्चा पानी की मार कर रहे हैं, वो गाड़ी छोड़ देंगे वो। और हाँ, अभी ये वाला मामला चल ही रहा था कि एक और हादसा सामने आ गया मालथौन आरटीओ चेक पॉइंट से। जी हाँ, जहां पर फिर एक बार बताया जा रहा है
कि वजह आरटीओ ही है जो अवैध वसूली के चक्कर में गाड़ियां रुकवा रहे थे और वहां पर हादसा हो गया। भाग रहे ये भाग रहे आरटीओ लोग, देखो ये भाग रहे देखो ये भाग रहे, इन लोगों ने गाड़ी पलटा दिया, देखो सामने ये भाग रहे वाला, देखो ये भाग रहा, रिश्वत ले रहा है जब से, देखो ये रहा सामने, देख ये रहा, ये भाग रहा है। अब जब से 200 रुपए ले रहे हैं, ए तुम 200 ले रहे हैं ना, अंधे होके तो भाग रहे हो, अंधे होके 200 रुपए ले रहे हो ना, ये रे देखो, हाँ भाई 200 ले रहा है ना, गाड़ी में देख क्या 200 ले रहा है ना, 200 ले रहा है ना, सिटी के 200 रुपए ले रहे हैं तुम लोग, रुक जाओ आ रहे हैं तुम्हारी माँ, क्या हुआ ड्राइवर है भाई, इसकी बहन तो इसकी साले की पहले भाग गए, अरे यार वो भिचा हुआ है ओहो भाई ऊपर जल्दी खोल भाई जल्दी। वहां पर भी जब हादसा हुआ तो लगभग 9 किलोमीटर का वहां पर जाम लगवा दिया गया। ड्राइवर गुस्से में थे जिसकी वजह से जाम लगा। फिर यूनियन और पुलिसकर्मी आए और समझाइश की, तब वो जाम वहां से हटा। अब इस दौरान फिर 24 तारीख को हमने अन्ना का हालचाल लेना चाहा कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि हमें भी यहाँ पर तसल्ली नहीं हो रही थी। हम चाह रहे थे किसी न किसी तरह अन्ना की मदद की जाए, जिसे शायद फंसाने की कोशिश की जा रही थी। फिर हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि अब जो बात हुई है उनकी पुलिस वालों से, वो यही हुई है कि वो थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि इनकी गाड़ी छोड़ दें या गाड़ी छोड़ दी जाएगी, ऐसा आश्वासन अन्ना को दिया गया है। अब देखना यह है कि अन्ना यहाँ पर इंसाफ पाते हैं, वहाँ से रिलीज हो पाते हैं या नहीं। तो खबर मिलने तक अभी स्थिति अन्ना की जस की तस है, वो वहीं पर हैं और गाड़ी खड़ी हुई है, बस गाड़ी के छूटने का इंतजार कर रहे हैं। अब इस दौरान जो हादसा हुआ, कितना नुकसान वहां पर इरफान खान का हुआ, गाड़ी का हुआ, ये सब बताया गया गाड़ी मालिक द्वारा। लगभग लाखों रुपए लगने हैं। किसकी गलती की वजह से, ये एक बड़ा सवाल है। एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं। अब तो इसमें प्रशासन को और सरकार को या अदालत को खुद से संज्ञान लेना होगा कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। क्या ये जो धुआं उठ रहा है आरोपों का, इसकी जांच होने के बाद इसमें कोई कार्रवाई आरटीओ के खिलाफ हो सकती है? अगर कुछ भी ऐसा निकल आ रहा है जो दाल में काला है, तो क्यों ना उसकी तह तक जाया जाए, और जिसकी वजह से सभी ड्राइवर परेशान हैं, घंटों गुस्से से जाम लगा रहे हैं, मजबूर है ये सब करने के लिए। उनको सांत्वना तो मिलनी चाहिए, इंसाफ तो मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और एक्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।